मौरवी नंदन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज से पहले हम पीरियोडिक टेबल के 2 सेशन ले चुके हैं। आज अपन तीसरे सेशन की ओर चल रहे हैं। पर एक बार वापस मैं वही बात दोहराता हूँ जो मैं हर बार बोलता हूँ। अगर आप अपने जीवन के अगले 15 से 20 मिनट पूरी शिद्दत के साथ यह सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो ही आप इस सेशन को अटेंड करें, अन्यथा आपको ये सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे सेशन की ओर चलते हैं। इसके पिछले सेक्शन तक हमने मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक देख लिया था। आज अपन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन बोर्स क्लासिफिकेशन होता है। ये किस पे बेस्ड था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था। इन्होंने जो एलिमेंट्स होते हैं उसको 4 तरह में डिवाइड किया था, मतलब बांटा था। 4 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स इन्होंने बांटे थे, जिसमें पहले जो थे नोबल गैस या इनर्ट गैस एलिमेंट्स। क्या थे? नोबल गैस या इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट जिनका अल्टीमेट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब आप अल्टीमेट ऑर्बिट से क्या समझते हैं? तो अल्टीमेट ऑर्बिट यानी वैलेंस शेल। अगर आपका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो आपकी तो उस एलिमेंट को नोबल गैस एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोबल गैस एलिमेंट। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ NH2 NP6। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड। आर्गन। आर्गन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 18। तो अपन आर्गन का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं क्या ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है या नहीं आता। वैसे चूंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है तो ऐसे ही कुछ आएगा। देखते हैं। 18 को अपन को भरना है 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2 3p6 हो गए ना। देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 और 6 18। क्या है लास्ट में? क्या है आपका अल्टीमेट ऑर्बिट तो फिल हो गया। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है लास्ट का? 3s2 3p6। n की जगह अगर अपन ने 3 रख दिया तो ये क्या बन गया? आर्गन। समझ रहे हैं? पर इसमें एक एक्सेप्शन है। सब जानते हैं क्या एक्सेप्शन होगा? हीलियम। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, मतलब केवल NH2। NP6 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता क्योंकि उसमें p ऑर्बिटल नहीं भरीजता। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन था? हीलियम। ये जो एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स, ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। किस ग्रुप में रखे गए थे? तो 18th ग्रुप में रखे गए थे, जिसको अपन 0th ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कुछ कन्फ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आप सब जानते ही होंगे नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि जो भी पीरियोडिक टेबल है उसको ऐसे फर्स्ट ए, जो फर्स्ट से 7th है उनको ऐसे सेकंड ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए बी, ऐसा 7th ए बी। तो मैं इस सब में आपको समझा रहा हूँ कि ए जो होते हैं वो तो होते हैं नॉर्मल, और बी जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशनल। तो नॉर्मल ट्रांजिशनल आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो नॉर्मल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका अल्टीमेट ऑर्बिट यानी आपका वैलेंस ऑर्बिट, जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो तो आपका क्या हुआ? इनकम्प्लीट। जबकि जो पेनल्टीमेट, मतलब आउटर मोस्ट से जो जस्ट एक पहले हुआ, मतलब मान लो आप कोई चीज़ हुई n, मतलब उसका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी का n हुआ तो n तो हो गया आपका अल्टीमेट। जबकि जो n-1 हुआ वो क्या हुआ? पेनल्टीमेट। n-2 उसको क्या बोलेंगे अपन? प्री पेनल्टीमेट। समझ रहे हैं? तो नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका अल्टीमेट ऑर्बिट, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट है
वो तो फिल है, जबकि जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है वो, सॉरी, नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका अल्टीमेट ऑर्बिट तो इनकम्प्लीट है जबकि पेनल्टीमेट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? या तो होगा NS1 2, मैं ये सब समझाऊंगा अभी, आप एक बार बस देख लीजिए, या तो होगा NS1 2 या फिर होगा NH2 NP1 से 5। देख लेते हैं क्या कैसे। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप मतलब कौन सा, हाइड्रोजन वाला ग्रुप, उसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS1। सेकंड का क्या है? NH2। थर्ड तो किस में आ जाएंगे? ट्रांजिशन में। तो सीधा कौन सा है? 13th। कौन सा फैमिली है? बोरॉन फैमिली। तो 13th का क्या है? NH2 NP1। 14th का क्या है? NH2 NP2। इस तरह से अपन जाएं तो 17th का आया NH2 NP5, जबकि 18th ग्रुप जो है वो हो गया आपका इनर्ट गैस का ग्रुप। तो वो कौन सा है? वो नॉर्मल एलिमेंट का नहीं है, वो इनर्ट गैस का ग्रुप है। ठीक है, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो चीज़ मैंने बोली आपको, इसको मैं अगर करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड। हाँ, अपन कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम की बात अगर अपन करें तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2, क्योंकि 20 है एटॉमिक नंबर तो अपन को 20 तक भरना है। तो 4 हो गए, फिर 2p6 10 हो गए, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20। अब अगर अपन देखें तो 4s2, इसमें 4s मतलब ये तो हो गया फोर्थ जो हो गया वो तो हो गया आपका अल्टीमेट। तो फोर्थ कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि 4p6 भी होना चाहिए था तब वो कंप्लीट होता। ठीक है, फोर्थ कंप्लीट नहीं है, पर थर्ड जो उसका पेनल्टीमेट है वो तो कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए अगर अपन बोलते हैं तो कैल्शियम क्या हुआ आपका? नॉर्मल एलिमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रोमीन। अपन ने मान लो एग्जांपल ले लिया ब्रोमीन का क्या होता है? 35 है ना। तो अपन को अब 35 तक भरना है। तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2 3d10 है ना। 4s के बाद 3d आता है, कितने हो गए? 2 4 10 12 18 20 30 4p5। तो ये इसका हो गया। तो इसमें आप देखो जो आपका अल्टीमेट ऑर्बिट है, कौन सा है अल्टीमेट? 4s वाला है ना। तो 4 ये तो इनकम्प्लीट हुआ क्योंकि 4p में एक और जा सकता था, जबकि जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है वो कंप्लीट है क्योंकि 3 वाली सीरीज पूरी हो चुकी है। ठीक है, समझे। तो ये होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके बाद आते हैं जो अगला ग्रुप होता है वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपके D&F ब्लॉक चैप्टर का बेसिक इसी से बनेगा, इसलिए आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझें। नहीं समझ आए तो एक बार वापस रिवाइंड कर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के शायद 8 मिनट 25 सेकंड से मैं समझा रहा हूँ, तो आप वापस इसको देख लीजिएगा। और पूरी वीडियो नहीं देखनी हो तो 8 मिनट 25 सेकंड से कुछ आगे तक मैं बताऊँगा 5-1 मिनट तक, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देखो नहीं देखो आपकी मर्जी। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें अल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों इनकम्प्लीट होते हैं, या तो उसकी नॉर्मल स्टेट में या उसके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझते आते आएगा। पहले दिन आप समझना चाहोगे तो मेरे को नहीं लगता, अगर आप 11th के बच्चे हो तो मेरे को नहीं लगता आप पहली बार में समझ पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पूरी केमिस्ट्री, अभी तो आप 11th में आए हो तो आपको पूरी केमिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत बार पढ़नी होगी, तो आपको समझ आ जाएगा। पर आप कोशिश करो बस, या तो आपका अल्टीमेट यानी N, ठीक है, कहाँ है इसकी पेंसिल, ये रही, या तो इसका अल्टीमेट N या इसका पेनल्टीमेट। ठीक है, नॉर्मल स्टेट जो एटॉमिक स्टेट होती है, या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो स्टेट जिसमें उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए हैं। कोई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कॉपर 29 ही होता है ना, कॉपर 29, तो ये तो हुआ उसकी नॉर्मल स्टेट, जबकि वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देता है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली में तो 29 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो क्या बन गया? कॉपर +1। ये क्या हो गया? उसकी ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका
या तो मतलब या नहीं, जिनका अल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, या तो उसकी नॉर्मल स्टेट में या उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा इस बात को, एक सेकेंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कैंडियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होएगा, अपन को 21 बनने हैं, तो 1s2 2s2 तो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 2p6 भी ऐसे ही लिख देता हूँ, 10 तो हो गए। अब 2p6 के बाद क्या आएगा, 3s2 सॉरी वापस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो 2 4 10 12 18 20 21 है ना। इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी क्या बात कर रहे हैं अपन, मेरे को नहीं पता इसमें, हाँ कलर चेंज होता है, अच्छी बात है। थोड़ी साइज़ भी छोटी कर देता हूँ ताकि पेंसिल जैसे लगे, सॉरी डिस्टर्ब हो रहे आप। चलो, इस चीज़ को जानने के लिए ज़रूरी था। अगर आप इसका अल्टीमेट ऑर्बिट की बात करो तो अल्टीमेट ऑर्बिट कौन सा हुआ, जो सबसे लास्ट है, सबसे बड़ा है, कौन सा है, 4। ये तो हुआ इसका अल्टीमेट। अल्टीमेट क्या पूरा है, नहीं पूरा, क्योंकि 4p6 भी भर सकते थे अपन, ठीक है। तो अल्टीमेट पूरा नहीं है। दूसरा कौन सा हुआ, अल्टीमेट से पहले पेनल्टीमेट। 3 सीरीज अपन ने शुरू कर दी है, 3d10 भरा, 3d10 पूरा भरा है, नहीं भरा, मतलब इसका पेनल्टीमेट ऑर्बिट वो भी इनकम्प्लीट है। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका अल्टीमेट 4p6 वाली सीरीज आप मान लो अल्टीमेट के लिए। और पेनल्टीमेट, जब दोनों इनकम्प्लीट होते हैं तो ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब आप कहोगे सर स्कैंडियम ने मान लो एक एलिमेंट लूज कर दिया, या इसको मैं अभी नहीं समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू ही, अपन आगे आ जाते हैं। कंफ्यूज नहीं करना, जितना समझ आ रहा है उसको समझो, जब जो चीज़ जिस जगह आएगी उस जगह मैं ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। अभी इस चीज़ को समझाने का कोई मतलब नहीं, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लोगे अपने आप ये चीज़ें समझ में आएगी, तो मैं ज़रूर कहीं पे आपके कवर कर लूँगा। अपन कहाँ पे थे, हाँ, तो ये तो था अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब अगर अपन बात करें तो आम तौर पे ये धारणा होती है, ज़्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, है ना। ये डी ब्लॉक दिख रहा है आपको, पूरी तो पीरियोडिक टेबल मैंने नहीं बनाई है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड ना, इसको मैं अब रोटेट तो कर नहीं सकता, थोड़ा सा आप ही स्क्रीन रोटेट कर दो ना। मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल तो बनाई नहीं है, पर जितनी बनी, मतलब आधी अधूरी, उसमें आपको इतना तो पता पड़ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है ना, ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है ना। मतलब आगे नियॉन, मतलब लास्ट जो अपने क्या होते हैं नोबल गैसेस तक जाता है ये। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आपको लगता है ट्रांजिशन होंगे, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अपन अभी बात करते हैं। अपन मानते हैं, मान लीजिए जिंक का है, जिंक, जिंक का क्या होता है एटॉमिक नंबर 30, यही होता है ना जिंक का एटॉमिक नंबर 30। चलो आ जाओ जिंक की बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं थोड़ा। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। यही हो गया ना 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो
आपका ये कौन सा हुआ, अल्टीमेट 4s2 वाला। तो अल्टीमेट तो इनकम्प्लीट है क्योंकि 4p की सीरीज अभी बची है, पर पेनल्टीमेट 3s2 पूरा हो गया, 3p6 पूरा हो गया, 3d10 पूरा हो गया, पेनल्टीमेट शेल तो भर चुका है। तो जब जिंक में पेनल्टीमेट शेल भर चुका है तो क्या अपन उसको मान सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? नहीं। तो जिंक एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि द एलिमेंट्स इन विच बोथ अल्टीमेट एज वेल एज पेनल्टीमेट आर इनकम्प्लीट, ईदर इन ऑक्सीडेशन, मतलब ईदर इन नॉर्मल एटॉमिक स्टेट और इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पर जिंक की पेनल्टीमेट शेल्स इनकम्प्लीट नहीं है, वो जिंक की पेनल्टीमेट शेल फिल हुई हुई है। अगर अपन जिंक +2 की बात कर लेते हैं तो उसका भी ऐसा ही कुछ होगा, 1s2, 2s2, 2p6। जिंक +2 मतलब कितने आपको भरने हैं? 28 ना, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है वो। चलो इतना पूरा लिखने की क्या जरूरत, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाहर से ही निकलेगा ना। सबसे बाहर कौन सी चीज़ है, क्या 3d बार है या 4s बार है? कौन सी चीज़ बार है, 3d बार होती है 4s? देखो ये एक सिस्टमिक वे है लिखने का जिसमें अपन 3d को बार में लिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। एटम में तो बाहर 4s ही होगा ना, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s से निकलेंगे, तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो क्या निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकले। 3d से निकले वो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो इलेक्ट्रॉन अगर 4s से निकल रहे हैं तो भी इसमें 3d तो फिल हुआ है, पेनल्टीमेट शेल फिल है, इसलिए ये किसी भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसी स्थिति नहीं आ रही कि उसका पेनल्टीमेट शेल फिल नहीं हो। इसलिए जिंक और जिंक की पूरी फैमिली, जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनबाइयम, ठीक है, ये 112 जिसका 112 होता है ना, इसकी एक अलग वीडियो में आएगी कि इसका नाम UUB क्यों रखा। 113 को अपन बोलते हैं अन ट्राइयम, 14 को बोलते हैं अन क्वाड्रियम, UUQ। ठीक है, इसकी वीडियो आएगी। IUPAC का नॉमेनक्लेचर है ये, IUPAC का नॉमेनक्लेचर है हैवी मेटल्स का, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ, 17 मिनट हो गए, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। शिट, गड़बड़ हो जाएगी आज की वीडियो में, शायद बीच में अटक जाएगी, मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। तो अगर अपन देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है, अगर थोड़ा हो तो आप 0.75 में देख लीजिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बात करें तो 3rd B से 7th B ग्रुप, 8th ग्रुप, 1st B ग्रुप। 2nd B ग्रुप में नहीं होता क्योंकि 2nd B ग्रुप ट्रांजिशन नहीं है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जिंक की सीरीज। 2nd B ग्रुप यानी 12th ग्रुप, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, याद रखना। और कौन से पीरियड से शुरू होते हैं? 4th पीरियड से, क्योंकि 3rd पीरियड में कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। नहीं होता ना, 3rd पीरियड क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सीधा एल्युमिनियम आ गया, बीच में कोई आया डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट? नहीं, वो 4th पीरियड से ही शुरू होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी वह एलिमेंट्स जिसका अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल्स तीनों इनकम्प्लीट होते हैं। उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, N-2, जो कौन सा होता है N-2, एक सेकेंड, N-2 यानी प्री पेनल्टीमेट, ये भी इनकम्प्लीट है, F 1 से 14 ही है। N-1 यानी अल्टीमेट, सॉरी पेनल्टीमेट, इसमें भी D या तो 0 है या 1 है, और ये अपना अल्टीमेट शेल, ये तीनों इनकम्प्लीट है। कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, F ब्लॉक में अपन अच्छे से पढ़ भी लेंगे और इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके कहीं पे भी नहीं आएगा, और आ सकता है तो आप याद रख लीजिए भले। हाँ वैसे आ सकता है, सॉरी मैं बोल रहा था जब कहीं पे भी नहीं आएगा, तो मेरे को खुद के द्वारा दिया गई एक पेपर याद आ गया, उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो आप याद रख लीजिए। ठीक है, N-2 F 1 to 14, मतलब याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैं यहाँ किसी वीडियो में समझाऊंगा, या आप कोई वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाता है, तो उससे आप आराम से लिख सकते हैं। कितने होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको अपन आम भाषा में F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं? तो ये 28 होते हैं। किस ग्रुप में होते हैं? 3rd B ग्रुप, है ना, 3rd B ग्रुप में होते ही हैं ये। एक सेकेंड, कहाँ है पेन,
वापस वापस वापस। ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकंड ए ग्रुप, और ये जो ग्रुप है ये थर्ड बी ग्रुप। ठीक है, थर्ड ए ग्रुप कहां पे आएगा? थर्ड ए ग्रुप सीधा बोरोन वाला आएगा। ये थर्ड ए ग्रुप है क्योंकि नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप है, जबकि बीच वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थे वो बी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो ये थर्ड बी ग्रुप है। रोमन में लिखना था मेरे को, ये थर्ड बी ग्रुप है। तो इसमें ये जो है स्कैंडियम यूट्रियम, उसके बाद ये लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स, और एक्टिनाइट सीरीज, एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स। ये जो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज होती है ये होते हैं अपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखना, लेंथेनियम और एक्टिनियम ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 20 मिनट हो चुके हैं, आज ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? आप लेंथेनियम का क्या होता है? 21 होता है। तो आप लेंथेनियम का, एक सेकेंड, लेंथेनियम 57 होता है, स्कैंडियम होता है 21। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये रह गया था, 57 है ना। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो फटाफट लिखना पड़ेगा। कहीं पे भी ऐसी कोई नहीं आती ना जिसमें आप लिख सको। हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद आएगा 4p6 5s2 4d10, फिर आएगा अपना 5p6। मैं लिखना सिखाऊंगा। उसके बाद आएगा आपका 6s2। उसके बाद जो 6s2 के बाद आपके लास्ट आया, अलग पेन से लिख देता हूँ, 5d1। ठीक है, देखो 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 आता है 48। ये मत करना कि सर को आती नहीं, आता है 54 के बाद कितना हुआ? 56, और ये 57। ठीक है, तो इसका 5d1 दिमाग लगाओ, खुद लगाओ। इसका अल्टीमेट शेल 6s2 फिल नहीं है 6p कहाँ फिल है? अल्टीमेट शेल फिल नहीं है। जबकि पेन अल्टीमेट शेल आप वैसे भी याद रख सकते हो इसको, 2 8 18 18, वो वाला जो आप कॉन्फ़िगरेशन भरते हो उससे भी हो सकता है। जबकि पेन अल्टीमेट शेल 5d ये फिल नहीं है, दोनों ही शेल फिल नहीं है। पर प्री पेनल्टीमेट शेल जो आपकी 4 की सीरीज है वो कंप्लीटली फिल है, इसलिए ये कौन सा हुआ? इसलिए ये हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, ना कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट तीनों ही सेल कंप्लीट नहीं हो। लेंथेनियम और एक्टिनियम इसके अल्टीमेट कंप्लीट नहीं है, पेनल्टीमेट कंप्लीट नहीं है, पर प्री पेनल्टीमेट ये कंप्लीट हुआ हुआ होता है। अगर ये कंप्लीट हुआ हुआ होता है तो जिसका अल्टीमेट और पेनल्टीमेट कंप्लीट नहीं होता, इसकी कौन सी डेफिनेशन थी? ये किस में आ रहा था? अपने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन में आ रहा था। समझ रहे हो? द एलिमेंट्स इन विच अल्टीमेट एज वेल एज पेन अल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीट। मैं कहीं पे प्री बोल गया हूँ तो सॉरी, मेरे को क्या जल्दी कंप्लीट करनी है क्योंकि ये बनते बनते बंद हो जाएगी बीच में, तो इसके वीडियो की बहुत सारी चीज़ें रह जाएगी, इसलिए सॉरी, दिमाग में रखना। चलो लेंथेनाइट सीरीज़ पे आ जाते हैं अपन। तो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं 2 सीरीज़ में होते हैं, एक तो लेंथेनाइट सीरीज़, एक एक्टिनाइट सीरीज़। जो बातें आपको अभी बेसिक पता होनी चाहिए डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ने से पहले, वो सब बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो बातें डी एफ ब्लॉक में आपको पता चलनी चाहिए वो वहीं पे आएगी, पर कुछ बातें अगर आपको अभी से पता पड़ने लग जाएगी तो उस समय पढ़ने में आपको आएगा बहुत ही अच्छा वाला मज़ा। तो ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज़ पहले ही मैं बता चुका हूँ, लेंथेनियम से शुरू नहीं होती है। पहले बात तो लेंथेनाइट सीरीज़ को यार एक तो कोई अच्छा सा लेंथेनाइट सीरीज़ जिसको आप रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हो, एग्जाम में आ सकता है। लेंथेनाइट सीरीज़ का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, सीरियम 58 से ल्यूटेनियम 71, ये इसके हैं 14 एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4f सब शेल में जा रहा है,
इंपॉर्टेंट बात जो है वो केवल इतनी सी है कि इसके प्रोमिथेनियम इकलौता, जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, इकलौता ऐसा है जो सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव है। बाकी सब अर्थ मतलब रेयर है अर्थ में, फिर भी बाकी सब नेचुरल रखेंगे। ठीक है। दूसरी सीरीज है एक्टिनाइट सीरीज। इसको मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैन मेड एलिमेंट। मतलब ये सब सिंथेटिक होते हैं एक्सेप्ट तीन, पहले तीन एक्टिनाइट, थोरियम, प्रोटेक्ट्रियम और यूरेनियम, ये तीन नेचुरल है। बाकी सब सिंथेटिक होते हैं। बाकी सब कैसे होते हैं? सिंथेटिक। कुछ एलिमेंट्स, मतलब कुछ नहीं, यूरेनियम 92 है, ये थोरियम 90, फिर प्रोटेक्ट्रियम 91, फिर यूरेनियम 92 है। तो ये जो यूरेनियम 92 है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूरेनियम के फ्यूजन से बनते हैं, मतलब फिजन से बनते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इसलिए उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। कहाँ से शुरू होता है? नेपच्यूम 93। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के, उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ गए? मैन मेड होते हैं। एक्टिनाइट सीरीज में भी 14 एलिमेंट है, लेंथेनाइट सीरीज की जैसे, पर एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनियम से शुरू नहीं होती है। एक्टिनाइट सीरीज शुरू होती है थोरियम से और ख़त्म होती है लॉरेंशियम पे, 90 से 103। पता है ना, 90 से 103 में 14 एलिमेंट होंगे, ऐसा मत बोलना 13 होंगे, 14 होंगे ना। गिन लो, अंगुली पे गिन के देख लो, 14 होते हैं। ठीक है। अब लास्ट चीज़ है, 26 मिनट हो चुके हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक डिटरमाइन करना है केवल उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो आप वो कैसा करोगे? तो पीरियड का डिटर्मिनेशन तो सबसे सिंपल है, जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, मतलब एन, वैलेंस शेल जो सबसे बाहर का हुआ, सबसे बड़ा नंबर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आ रहा है, वो उसका क्या हो गया? पीरियड। बता देता हूँ आपको कैसे। क्लोरीन का बता रहा हूँ, 17 होता है इसका अपना, 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? 1 2 या 3? 3। तो कौन से पीरियड में हो गया? थर्ड पीरियड में। जाके चेक कर लो, जाके पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो कि क्लोरीन कौन से पीरियड में होती है। क्लोरीन थर्ड पीरियड में होती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल देके समझाना चाहता था, पर आप खुद देख लीजिए, 27 मिनट हो चुके हैं। 32 मिनट के आसपास की शायद मेमोरी थी मेरे पास, तो फिर मेरे को 2-3 मिनट में पूरी वीडियो निपटानी है, मतलब एक यही पेज बच रहा है। ब्लॉक, टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि लास्ट ऑर्बिटल। आप अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। निकल 28 का एग्जांपल लिया है, देखो क्या है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। देखो देखो देखो, दो चीज़ें। पहले तो अगर अपन इसके पीरियड की बात करें, तो इसका पीरियड सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ। इसका सबसे बड़ा नंबर हो गया 4, है ना। तो एक कौन से पीरियड में है? फोर्थ। जाके चेक कर लेना, पीरियडिक टेबल में जाके चेक कर लेना, फोर्थ पीरियड में ही मिलेगा। पर अपन क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक। ब्लॉक का पता कैसे पड़ेगा? जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3d8, है ना। जो 8th इलेक्ट्रॉन है 3d सीरीज का, वो है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो वो किस में जा रहा है? अपने 3d में, डी ब्लॉक, डी में। तो ये कौन से ऑर्बिट में हुआ? ये अपने डी, मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? निकल हुआ डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और ग्रुप, ग्रुप को कैसे करते हैं? तो एस पी डी एफ चारों का अलग होता है। सबसे पहले तो एफ में आ जाते हैं। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है तो किस ग्रुप का हुआ? कोई पता करने की ट्रिक चाहिए? ऑब्वियसली नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही ग्रुप में होते हैं सब। कौन से ग्रुप में होते हैं? थर्ड ग्रुप, जिसको और क्या बोला जाता है? थर्ड बी ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। एफ ब्लॉक समझ में आया? आया आया या नहीं आया? आया आया आया, वेरी गुड। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, उसमें आप कैसे गिनोगे? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आप देख लीजिए, आपको अपने आप उसका एस ब्लॉक का आ जाएगा। जैसे अपन कैल्शियम 20 का, कैल्शियम 20 का माने तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s2।
ठीक है। अब इस 4s2 कॉन्फ़िगरेशन से मेरे को आपसे तीन चीज़ें, अरे यार, इस 4s2 कॉन्फ़िगरेशन से मेरे को आपसे तीन चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़, किस पीरियड का है? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड, सबसे बड़ा नंबर 4 है, ठीक है। दूसरे की चीज़, कौन से ब्लॉक का है? लास्ट एलिमेंट 4s2 है, तो एस ब्लॉक का हुआ। तीसरी चीज़, कौन से ग्रुप का है? तो अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऊपर जो नंबर आ रहा है वही उसका ब्लॉक हुआ, ठीक है, मतलब वही उसका ग्रुप हुआ, तो ये सेकंड ग्रुप का है। अगर यहाँ पे 4s1 आता, किस में आता है 4s1? पोटेशियम में। पोटेशियम का यही कॉन्फ़िगरेशन होता है, बस 4s1 आता तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट था, जबकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, कैल्शियम, ठीक है। तो एस ब्लॉक का समझ में आया। पी ब्लॉक का कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, उसमें अपन 10 ऐड कर दो, ठीक है। क्लोरीन, अपन क्लोरीन का लिख के देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो गए 17, 2 4 4 10, दोबारा 17 हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रहा है? 3p5 में। इससे मेरे को आपसे तीन बातें पूछनी है। सबसे पहली बात, कौन से पीरियड का है? तो थर्ड पीरियड। क्यों? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं टाइम लेके समझाना चाह रहा था पर नहीं है टाइम, सॉरी। थ्री पी फाइव, ठीक है। तो कौन से पीरियड का हुआ? थर्ड पीरियड का। कौन से ब्लॉक का हुआ? पी का, क्योंकि लास्ट एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। जबकि कौन से ग्रुप का हुआ, तो ग्रुप का बताने के लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी। क्या चीज़ बोली थी मैंने आपको? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस शेल में, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इधर के 2, इधर के 5। पी ब्लॉक के एलिमेंट में आप जितने भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको गिनो, 2 + 5 7, उसमें 10 ऐड कर दो, मतलब ये 17th ग्रुप का है, ठीक है। समझ रहे हो? देखो, मेरा मन नहीं मान रहा आपको फटाफट कराने का, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि यहाँ तक तो मैं आपको करा चुका हूँ अच्छे से। पीरियड, ब्लॉक, ये दो चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। जो इसका ग्रुप है, वो मैं आपको वापस अगली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपने मम्मी पापा को परेशान मत करो, खुद की पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छा नंबर लाओ, मम्मी पापा को खुश करो। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।